दुनिया में कई ऐसे अपराधी हुए हैं जिन्होंने अपराध की अलग अलग परिभाषा गढ़ी और उनसे ज्यादा खतरनाक शायद ही कोई और अपराधी रहा होगा। ये इतने खूंखार हो गए कि देश विदेश में इनकी चर्चा हो गई थी। भारत में भी ऐसी ही एक अपराधी सालों पहले थी जिसे भारत की पहली महिला सीरियल किलर भी माना जाता है। इसके हत्या करने का तरीका इतना अलग था कि इसे लोग साइनाइड मलिका के नाम से जानते हैं और आज भी इसके बारे में सुनकर उनकी रूह कांप जाती है। ये महिला इतनी खतरनाक थी कि इसके लिए किसी की जान लेना बच्चों का खेल था। आज हम बात कर रहे हैं केडी केम्पम्मा की, जिसे लोग साइनाइड मलिका के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो कई बार अपना नाम मलिका भी बताती थी। बेंगलुरु से कुछ दूर कगालीपुरा में रहने वाली केम्पम्मा की शादी एक दर्जी से हुई थी। गरीबी के चलते वो भी अपना छोटा सा चिट फंड का बिजनेस चलाती थी, पर उसके बिजनेस को भारी नुकसान हुआ और उसके सारे पैसे डूब गए। उसके पति ने भी उसे छोड़ दिया, इस कारण उसे घर से निकलना पड़ा था। गुजारा करने के लिए उसे घरों में काम करना शुरू कर दिया और तब छोटी मोटी चोरियां करने लगी। ये सारी घटनाएं 1998 और उससे पहले घट रही थी। केम्पम्मा को जल्दी अमीर बनना था, तब उसने साल 1999 में अपराध के जरिए अमीर बनने के बारे में सोचा और 30 साल की ममता राजन नाम की एक महिला को पहली बार मौत के घाट उतारा। उसकी हत्या का तरीका भी काफी हैरान करने वाला था। केम्पम्मा का मुख्य उद्देश्य लूटपाट करना था। वो मंदिरों में श्रद्धालु बनकर जाती थी और फिर वहां से ऐसी महिलाओं को टारगेट करती थी जो काफी परेशान और उदास लगती थी। वो उनसे बातें शुरू कर देती थी और उनके दुखों को सुनकर उनकी हितैषी बन जाती थी। फिर वो उन्हें दुखों से बचने के लिए एक खास पूजा करने की सलाह देती थी। वो खुद ही गांव से दूर एक मंदिर में इस पूजा का इंतजाम करवा देती थी और महिलाओं से कहती कि वो अपने सारे गहने पहनकर ही पूजा में शामिल हो। पूजा खत्म होने के बाद वो उन्हें प्रसाद के तौर पर पूजा से जुड़ा जल पीने के लिए देती थी, जो असल में साइनाइड मिला पानी होता था। साइनाइड जहर होता है और उसे पीते ही महिलाओं की मौत हो जाती थी। फिर वो उनके गहने चुरा कर भाग जाती थी। साल 2000 में केम्पम्मा को पहली बार गिरफ्तार किया गया। तब वो घर से सामान चुराते हुए पकड़ी गई, पर फिर उसे 6 महीने बाद रिहा भी कर दिया गया। छूटने के बाद वो फिर से हत्या करने निकल पड़ी और 2007 तक उसने 5 महिलाओं को मार डाला था। साल 2008 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस उसे लंबे समय से खोज रही थी और एक टिप मिलने के बाद ही उसे गिरफ्तार कर पाई थी, जब वो चुराए हुए सोने को बेचने की कोशिश कर रही थी। उसे पकड़ने में पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। केम्पम्मा को हत्या के 2 मामलों में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी, पर उसके खिलाफ सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्य होने की वजह से सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया था। अब एक और सवाल बचता है कि आखिर केम्पम्मा को साइनाइड कहाँ से मिलता था। तो केम्पम्मा एक सोनार के यहाँ नौकरी करती थी, तो वहीं से उसे साइनाइड मिल जाता था। उसने फिल्मों में देखा था कि साइनाइड एक जहर है जिसे पीते ही इंसान मर जाता है। फिर इस जहर को वो अपने हत्याओं में इस्तेमाल करने लगी थी। तो ये था आज का केस। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ।